नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज मोटिवेशनल चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे कहानी बताने जा रहा हूं, जिसे आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे कृष्णा। आपका एक लाइक हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। जिन लोगों ने अपने काम में बेईमानी करते हैं, चाहे उन्हें शुरुआत में सफलता क्यों न मिले, लेकिन आखिरी में परेशानियां अवश्य झेलने पड़ेगा। जबकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को हो सकता है शुरुआत में परेशानियों झेलने पड़ता है, परंतु आखिरी में उन्हें परिणाम अवश्य ही अच्छा मिलता है। चलिए इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी के अनुसार पुराने समय के बात है, जब एक राज्य में एक राजा की 10 बेटे थे और राजा वृद्ध हो चुके थे, परंतु राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि सभी 10 राजकुमारों में से अगला राजा कौन बनेगा। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक उपाय ढूंढा। उन्होंने सभी राजकुमार को इकट्ठा बुलाया और सभी को एक एक बीज दिया। इसके बाद राजा ने सबसे कहते हैं कि आप सभी एक एक बीज ले जाएं और अपना अपना बीज गमले रोपण करने के बाद 1 साल इसके देखभाल करें। जिस राजकुमार का पौधा सबसे सुंदर और हरा भरा होगा, उसे ही मैं अगला राजा घोषित करूंगा। 10 राजकुमारों में से छोटा राजकुमार बहुत ही सीधा और ईमानदार था। राजा की आदेशानुसार उसने बीज को एक गमले में रोपण कर दिया और बहुत देखभाल भी की, परंतु वह बीज पनप ही नहीं रहा था। जबकि अन्य सभी राजकुमारों के बीजों से सुंदर सुंदर पौधे निकलकर आए थे और वह सभी ने अपनी अपनी मेहनत से खुश थे। सिर्फ छोटा राजकुमार दुखी नहीं थे। जब 1 साल पूरा हुआ तो सभी ने अपने अपने गमले लेकर राजसभा में हाजिर हुए, परंतु छोटा राजकुमार जो गमला लेकर आया था उसमें तो पौधा ही नहीं था, क्योंकि उसका बीज से पौधा पनप ही नहीं सका था। ये देखकर सभी राजकुमार छोटे राजकुमार का मजाक उड़ा रहे थे, परंतु राजा ने सभी राजकुमारों के गमले देखने की पश्चात सबसे छोटे राजकुमार को ही राजा घोषित कर दिया। राजा का ये फैसला सुनकर वहाँ उपस्थित सभी ने चौंक गया। तब राजा ने सबके सामने बताते हैं कि मैंने सभी राजकुमारों को जो बीज दिए थे वह सभी खराब बीज थे, परंतु सभी राजकुमारों ने अपना अपना बीज बदल लिया और मुझे धोखा देने की कोशिश की, परंतु मेरे छोटे बेटे ने ईमानदारी से उसी बीज को ही देखभाल की और जब वह बीज से पौधा नहीं निकला तब भी उसने बेईमानी नहीं की है। और राजा जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए एक ईमानदार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है। इसीलिए मेरे बाद इस सिंहासन पर छोटा राजकुमार ही यज्ञ उत्तराधिकारी बनेगा। पुराने समय के बात है, अंबिकापुर की राजा को नए नए खिलौने खरीदने का बहुत ज्यादा शौक था। उसके दरबार में समय समय पर अलग अलग व्यापारी नए नए खिलौने बेचने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक दिन दरबार में एक व्यापारी आते हैं और उसने कहते हैं कि हे राजन, आज मैं आपको जो खिलौने दिखाने जा रहा हूँ, वैसे खिलौने आपने कभी नहीं देखा होगा। व्यापारी के ये बात सुनकर राजा बहुत उत्साहित हुए और व्यापारी को उसी समय खिलौने दिखाने की आदेश देते हुए कहते हैं, दिखाओ अपने खिलौने। राजा की आदेशानुसार व्यापारी ने अपने झोले से 3 पुतले निकालते हैं और कहते हैं कि ये तीनों पुतले दिखने में तो एक जैसे हैं, परंतु तीनों की कीमत अलग अलग है। पहले पुतले की कीमत 1 लाख मोहरें, दूसरे की 1000 मोहरें और तीसरे की केवल 1 मोहर है। तीनों एक जैसे पुतलों की कीमत में इतना अंतर क्यों है, ये परखने के लिए राजा हर एक पुतलों को उठाकर देखने लगा। तीनों पुतले में इतना समानता थी कि सभी दरबारी भी इन पुतलों का भेद समझ नहीं पाए। राजा को अपने मंत्री के बुद्धिमत्ता पर भरोसा था, इसलिए वे अपने मंत्री से कहते हैं कि कृपया बताएं इन पुतलों का भेद क्या है। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने तीनों पुतलों को बहुत ध्यान से देखते हैं। इसके बाद एक सेवक से कुछ तिनके मंगवाए।
पहले पुतले के कान में मंत्री ने एक तिनका डाल दिया तो वह सीधे पुतले के पेट में चला गया और कुछ ही देर में उसके होंठ हिलने लगा और फिर बंद हो गए। दूसरे पुतले के कान में जब तिनका डाला तो तिनका दूसरे कान से बाहर निकल गया और तीसरे पुतले के कान में जब तिनका डाला तो पुतले की मुंह खुला रह गया और वह जोर जोर से हिलने लगा। तब मंत्री ने राजा और सभी दरबारियों से कहते हैं कि ये 3 पुतले से हमें बहुत बड़ी सीख मिलते हैं। पहले पुतला समाज के उन लोगों की तरह है जो दूसरों की बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसकी सच्चाई मालूम करने के बाद ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए इसकी कीमत भी ज्यादा है। दूसरा पुतला से हमें यही समझ आ रहा है कि कुछ लोग बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल भी देते हैं और ऐसे लोग अपने ख्यालों में रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तीसरा पुतला समाज के उन लोगों की तरह है जो किसी भी बात की सच्चाई जाने बगैर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे को बताने लगते हैं। इस तरह की लोगों के पेट में कोई बात पचती ही नहीं, इसीलिए ये सबसे सस्ता और इसकी कीमत सिर्फ एक मोहर है। इस तरह के लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और आप भी ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। बहुत दिन पहले छोटा एक शहर में 10 साल का लड़का रहते थे और उसके नाम था राम। गर्मियों की स्कूल की छुट्टियों में राम अपने दादाजी के पास गांव में घूमने के लिए आया करते थे। वो हमेशा अपने दादाजी से कहते थे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बस आप मुझे बड़ा आदमी बनने और सफल होने का रहस्य के बारे में बताइए। दादाजी भी राम को हाँ बोल देते हैं। दूसरे दिन दादाजी ने राम को साथ में लेकर पास में एक पौधशाला पर जाते हैं। वहाँ पर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के पश्चात दादाजी ने उस एक पौधा को घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा को घर पर ही गमले में लगा दिया। अब 2 पौधे लगाने के बाद दादाजी ने राम से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम बता सकते हैं इस 2 पौधे में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा बनेगा। राम ने जवाब में कहते हैं कि दादाजी मुझे लगता है कि जो पौधा घर के अंदर है वो पौधा ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि अंदर रहने हेतु वह ज्यादा सुरक्षित रहेगा और उसे बाहर की तेज धूप, आंधी तूफान जैसे खतरों से भी बचा रहेगा। और जो पौधा बाहर है उसे तो तेज धूप, आंधी पानी जैसे खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह अंदर वाले पौधे से ज्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा। तब दादाजी ने कहते हैं ठीक है, कुछ दिनों तक इंतजार कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा और सफल बन पाते। ऐसे में राम की गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने लगा और वह अपने घर वापस चला गया। इधर दादाजी ने दोनों पौधे का समय के साथ साथ बराबर ध्यान देते रहे। फिर से 3-4 साल बाद राम अपने माता पिता के साथ गर्मियों की छुट्टी में गांव दादाजी के घर वापस लौटते हैं। इस बार राम ने अपने दादाजी से फिर से पूछते हैं कि क्या हुआ दादाजी, आप मुझे सफलता का रहस्य के बारे में बताने वाले थे पर नहीं बताया। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप मुझे सफलता पाने का रहस्य अवश्य बताएंगे। राम की बातें सुनकर दादाजी मुस्कुराए और उसे उस जगह पर ले गए जहाँ पहले गमले में पौधा लगाया था। राम ने जब पहुँचा तो देखा अब वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। इसे देखकर राम बहुत ज्यादा खुश हुआ और दादाजी से कहने लगा कि देखो दादाजी, मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाहर वाले पौधे से ये अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल हुआ। तब दादाजी ने कहा बेटा पहले बाहर वाले पौधे को तो देख लो। दादाजी उसे बाहर लेकर गए और राम ने देखा कि बाहर वाले पौधे अब एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गया है। वो वृक्ष गर्व से खड़ा था और उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं और लोग उसकी शीतल छाया में बैठे भी हैं। ये सब देखकर राम ने आश्चर्यचकित हो गया और उसने दादाजी से पूछा ऐसा कैसे संभव है, ये बाहर वाले पौधा अंदर वाले पौधे से कैसे ज्यादा सफल हुआ। तब दादाजी ने समझाते हुए कहते हैं कि बेटा यही तो सफलता का रहस्य है।
दादाजी ने समझाते हैं कि बाहर वाले पौधे के पास यह आजादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सके और शाखाओं से भी आसमान छू सके। माना कि बाहर में खतरों का सामना भी करना पड़ा, परंतु उससे वह और भी अनुभवी बना और फलस्वरूप उसे इतनी अच्छी सफलता मिली है। राम को अपने दादाजी की बात समझ आ गया और जीवन के सफलता का रहस्य के बारे में भी जानकारी मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन में खतरा के सामना करना नहीं चाहता, वह हमेशा सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहते हैं। परंतु असली सफलता तभी मिलते हैं जब हम कठिनाइयों से उभरते हैं। हमेशा सुरक्षित वातावरण में रहने से इंसान अनुभवी नहीं बनता और उतना सफल नहीं हो सकता जितना उनकी क्षमता है। इसलिए जीवन में खतरा का सामना करना भी जरूरी है। और आप भी ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।